तनुरश्री दोस्तों, नमस्कार। आज 15 जून रविवार। दोस्तों, आज के दिन थोड़ा अपने शरीर की ज़रूरतों को समझने का दिन है, क्योंकि बहुत भाग दौड़, बहुत मेहनत हो रही है आजकल धनु राशि वालों की। ज़्यादा ही कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखें। आज रविवार है, हो सकता है आपका आज छुट्टी का दिन हो, तो अपनी शरीर की ज़रूरतों के लिए भी थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए और थोड़ा घर परिवार की खुशियों के लिए थोड़ा समय आपको देना चाहिए, क्योंकि काम तो जीवन में चलते रहेंगे। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक काम से फुर्सत नहीं रहेगी। दोस्तों, कड़ी मेहनत द्वारा ही सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के द्वारा ही आपको कुछ मिलेगा। जब भी मिलेगा, मेहनत के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए आप कड़ी मेहनत जारी रखें, लेकिन तनाव और दबाव ना बनाएं। और थोड़ा सा इस समय आप स्वार्थी लोगों से सावधान रहें। सितारों और ग्रहों का संदेश है कि कोई स्वार्थी आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए अपने अगल बगल जरूर झांक लिया करें कि कौन आदमी किस लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पहले भी कहा था कि आपको कि एक छोटा सा, आप इसको उपाय कह लो या आप इसको समझ कह लो, कि रात को सोते समय अपने बिस्तर के पास चप्पल उतार के ना सोया करें। चप्पल को अलग हटा के सोया करें। और ना ही रात को अपने पास, जैसे आजकल पलंग के कुछ बनी होती है रैक, और उस पर लोग दवाइयाँ रख देते हैं, पानी के जग रख देते हैं, किताबें रख देते हैं, कुछ पुरानी अखबारें रखते हैं ना। जहाँ आप सोते हैं, आपके सिर के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आपको देखना राहत मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, इसमें समस्याओं के साथ साथ उनके साथ झगड़ा भी आपका चल रहा है, लड़ाई भी हो रही है, महायुद्ध हो रहा है इस समय। समस्याओं के साथ आखिरी महायुद्ध है आपका ये, क्योंकि अभी आपने जीत लिया तो फिर आने वाले समय में कोई समस्या आने वाली नहीं, क्योंकि समस्या आपसे दूर भागेगी। यह समय समाज को आपकी सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत और विश्वास बनाने का फ़ायदा समझ आएगा। जो आपने ईमानदारी दिखाई थी, अपने समाज में मेहनत की थी, अब आपको उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। पहले तो आपको समझ नहीं आ रहा था, परेशान थे कि मैं इतना कुछ करता हूँ, कुछ मिलता तो है नहीं, इतना कुछ करता हूँ, कोई जानता तो है नहीं, पहचानता तो है नहीं, कोई कदर तो करता नहीं। ऐसी ऐसी बातें जो दिमाग में आती थी, लेकिन अब आपको उसका कुछ रिज़ल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतें हैं, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करें। यह समय ऐसा है कि आपको खुद के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। साथ ही जैसे समय विवाद की बजाय संवाद बनाने पर ज़्यादा जोर रखना चाहिए। आपका अपने चरित्र के प्रति सचेत रहें। यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे ना रहें, जय विश्वास करने के लिए साहस भी जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं, सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। इस समय आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने घर का मेन गेट, जहाँ से आपकी एंट्री और एग्जिट होती है, उस गेट को बहुत साफ सुथरा रखें। हो सके तो शाम को काले तिल के तेल का दीपक भी जलाएं। रोज नहीं जला सकते तो कम से कम शनिवार के दिन आप ये दिया जरूर जलाएं। दोस्तों, और भी आपको पहले भी कहा था मैंने कि अपने घर से जो गंदे फटे पुराने आपके जूते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं।
बेवजह से जो जूते आप पहनते नहीं हैं उसको रखा हुआ है, फटे हुए हैं या गंदे हैं या छोटे हो गए हैं, किसी तरह के भी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप देखना दोस्तों, जीवन की कड़वी सच्चाई को समझते हुए जानते हुए आगे बढ़ें और इस सच्चाई को स्वीकार भी करें। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर वह इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, इस समय आपको संबंधी सेहत और संबंधों को सुधारने पर जोर देना पड़ेगा। आने वाली मुसीबतों को टालने में ही भलाई है। आपकी कोई भी योजना साकार होती हुई नहीं आ रही है, आपको चिंता न करें। आप तो बस अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसमें चलते जाएं। अपने आप को अपने कार्यक्षेत्र की गतिविधियों के प्रति ईमानदारी से दौड़ने के प्रयास आपके रहने चाहिए। अब चलने से काम नहीं होगा, अब दौड़ने से काम होगा। तो सभी योजनाओं को दौड़ दौड़ के ही पूरा करने का आपका संकल्प होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने और लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। अब समस्याओं को अपनी योग्यताओं की पहचान हो चुकी है। अब आपको चलते ही रहना चाहिए। असंभव या असाध्य सपने देखते रहना और अपनी योजनाओं को एक सुंदर रूप देकर ही छोड़ना, यही आपका लक्ष्य रहना चाहिए। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दें। अप्रत्याशित परिणाम मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस समय तो आप तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसके पीछे चलते जाइए। अपने आप को दौड़ने में माहिर बनाइए। अपने धन को बड़ी चतुराई के साथ खर्च करें। आमदनी कम नहीं होनी चाहिए और खर्च बढ़ने नहीं चाहिए। यह सावधानी आपने जरूर बरतनी है। इस समय कुछ भाग्यशाली उम्मीदें देखी जा सकती हैं। आपकी उम्मीद से अधिक बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद लगाना कुछ गलत नहीं होगा। पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे दोस्तों। अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही मिलेगा। सोचेंगे कि हमें लाभ होगा तो लाभ ही मिलेगा। दोस्तों, आप छोटी मोटी कठिनाइयों से परेशान ना हुआ करें। आप अपने हर मोर्चे को बड़े ही मैच्योर तरीके से संभाल लें। परिवार के साथ कुछ पुराने मुद्दे मनमुटाव का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत समझदारी के साथ निपटाना। इस समय आप किसी भी विवाद से बचें, समझदारी से सोचें और जीवन को जिएं। कुछ बिगड़े हुए रिश्तों को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश ना करें। तनावपूर्ण माहौल बनाना आपके हित में नहीं है, इसलिए तनाव से बाहर आएं। किसी छोटे लाभ के लिए अपनी नैतिकता न छोड़ें। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी मदद करें। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए। इससे आपका भविष्य अपने आप ही संवर जाएगा। बेहतर आदतों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस समय आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खुद की मदद कीजिए। धनु राशि वालों की और किसी की मदद करो ना करो, लेकिन खुद की मदद जरूर कीजिए। आप तनाव मुक्त रहें। बड़ा मुश्किल काम है कहना और सहना, लेकिन फिर भी आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए। लेकिन आप कर सकते हैं कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। दबाव और तनाव अपने पे बिल्कुल ना बनाएं। दोस्तों, हर किसी के सामने अपने मन की बातें ना किया करें। आपका उग्रतापूर्ण रवैया या व्यवहार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द सीमा पार ना करें। मीठा बोलें, अच्छा बोलें, गहरा बोलें, सही सही शब्दों में बोलें, साफ सुथरा बोलें। अपने बोलों में, अपनी वाणी में गाली गलौज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि की ढैया है। शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जब साठ सती या ढैया हो
तो उसमें आदमी अपना आचरण इस तरह का बनाए। तो आपको चाहिए इस समय गाली गलौज, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों से अपने को बहुत दूर रखने की कोशिश करनी है और उसके बाद ही कोई बात बननी है। दोस्तों, आपकी जो ज़िंदगी है उसको बदलने के लिए ग्रहों ने छोटे छोटे चमत्कार तो दिखाना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे हैं, शायद आपको भी समझ नहीं आएंगे, आप इसको रूटीन में ले रहे हैं, लेकिन पहले से लाइफ कुछ ज़्यादा सुकून से बीतेगी। पॉजिटिव परिणाम आपकी झोली में गिरने शुरू हो चुके हैं। आप देखें ना देखें वो दूसरी बात है। धनु राशि वालों की समस्या यही है कि जहाँ तो ज्ञानी हैं लेकिन आचरण करने की सोच नहीं बनाते। अगर हम आचरण में लेकर आ जाएं, उसे अपने ही अच्छाई करने लग जाएं, जो हमारे में ज्ञान है उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, अगर अपने आचरण में ले आएँ, अपने ही कामकाज में ले आएँ तो अच्छाई अपने पे अप्लाई करने लग जाएं तो अच्छाई झलकेगी, तो चीज़ें बहुत हद तक सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो आज से ही पूर्णिमा के चांद को देखते हुए संकल्प लें कि आप अपने ज्ञान को दूसरे के आचरण में नहीं, अपने आचरण पर लाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का चांद है, चांद पूरा है, दिख रहा है, लेकिन उसमें दाग भी दिख रहा है। तो आपने उसी चांद का संकल्प लेना है कि मैं दाग नहीं देखूंगा, मुझे इस बंदे में अच्छाइयाँ ही नजर आए। दाग देखूंगा तो मैं अपना देखूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। दूसरों की कमियां निकालने में इस समय अपना समय वेस्ट बिल्कुल ना करो। दूसरे को तो आप सिर्फ पूर्णिमा का चांद समझो, ना उसको अमावस समझो, उसको तो पूर्णिमा का चांद समझना। लेकिन उसमें जो दाग है, दाग, वो दाग पे आपकी नज़र नहीं जानी। पूर्णिमा के चांद को देखते संकल्प ले लें कि आप अपने ज्ञान को दूसरे के आचरण में नहीं, अपने आचरण में लाएंगे। जो कुछ आपने अतीत में कष्टों से, समस्याओं, बाधाओं से, चुनौतियों से सीख ली है, उससे हम वर्तमान में अनुभव की तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और अपने ज्ञान को अपने पर फॉलो करेंगे। ये आपने संकल्प लेना है। दोस्तों, आजकल धनु राशि वालों का हाल उस परिंदे की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ के बीच में बैठा था, लेकिन उसको क्या सूझी कि वह उस हरे भरे शाखाओं को छोड़कर एक सूखे हुए पेड़ पर जा बैठा और गिद्ध का इंतजार में है कि उसका आहार न बन जाऊं, उसका आहार न बन जाऊं, उसका आहार न बन जाऊं। बस अपना जीवन बता रहा है, ना रात की नींद, ना दिल का चैन। पता नहीं उसको क्या सूझी कि हरा भरा वृक्ष छोड़कर जहां था बैठा, उसी तरह जैसे हम भगवान का सहारा छोड़कर, भगवान का सहारा हम छोड़कर ग्रहों के डर से रोज ही घबराते रहते हैं कि कहीं वो वाला ग्रह ना आ जाए, किसी उसकी ग्रह की बुरी दृष्टि ना पड़ जाए। जैसे उस पक्षी को गिद्ध की दृष्टि का डर था, वैसे ही हमें ग्रहों की दृष्टि का डर है। यह नहीं कि पक्षी उड़कर फिर से उसी हरे पेड़ की शरण में आ जाए, चला जाए और गिद्ध दृष्टि से बच जाए। उसको पता भी है कि जहां गिद्ध की दृष्टि पड़ते ही मैं उसके पंजों में दबोचा जाऊंगा। जो सूखे पेड़ पे बैठा है, अब वहां तो साफ साफ दिखेगा तो भैया, तो गिद्ध को तो ऊपर से नजर आ जाएगा कि ये भैया इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो पकड़ लो इसको। तो फिर भी वही बैठा है सूखे पेड़ पर जहां बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम भी भगवान के सुरक्षा चक्कर से बाहर निकलकर संसार के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और डर रहे हैं आसमान के घूमते हुए ग्रहों। जैसे वो पक्षी भी आसपास में घूमते हुए, उड़ते हुए गिद्ध को घबरा जाता है उसको देख के। छोटे मोटे पक्षी भी अगर गिद्ध ऊपर उड़ रहा हो तो बहुत घबरा जाते हैं। दोस्तों, अब ही फैसला कर लो कि भगवान के सुरक्षा चक्र में रहना है।
या संसार के चक्रव्यूह में, ये फैसला आपके ऊपर है। कोशिश करो कि भगवान के सुरक्षा चक्र में आ जाओ, तो संसार के चक्रव्यूह से आप बच जाओगे, क्योंकि संसार रूपी चक्रव्यूह से आज तक कोई बच नहीं पाया। ये तो ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें जो गया वो मर के ही वापस आया। तो दोस्तों, आज हर व्यक्ति रोजगार में कामयाब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, पढ़ाई इसलिए कर रहा है, अमीर हो जाए पैसे से, पढ़ाई से, चाहे अध्यात्म में गरीब रह जाए। हम अपने बच्चों को एक से बढ़कर एक किताबें पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने से वो अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी कर लेगा, और बच्चा करता भी है। शरीर की ज़रूरतों को पूर्ति के लिए, मतलब पैसे के लिए, जो किताबें पढ़ता है 100% रिजल्ट भी लाता है। पर कोई भी माँ बाप बच्चों को आत्मा की पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं करवाते। फिर वो छोटे से संघर्ष से घबरा जाता है, छोटी सी चुनौतियों से घबरा जाता है, जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाता, क्योंकि शारीरिक बल चाहे जिम में जाकर मजबूत बना लिया हो, प्रोटीन लेकर मजबूत बना लिया हो, लेकिन आत्म बल कमजोर ही रहता है। फिर वह उन समस्याओं का कारण अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के जिम्मे लगाता है, हमेशा आत्महत्या की बात करता है। आज समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है। अगर हम बचपन से ही राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण जी के संघर्ष के बारे में पढ़ाएं, तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकता। बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों को ये शिक्षा देना। स्कूली शिक्षा दें, पढ़ाएं अच्छे से अच्छे स्कूलों में, अच्छे से कॉलेज में, अच्छे से अच्छी एडमिशन, लेकिन ये शिक्षा भी जरूर बताएं कि कृष्ण जी ने कितना संघर्ष किया था, राम जी ने कितना किया था, मीरा ने कितना किया था, तुलसीदास जी ने, महात्मा बुद्ध ने कितना किया था, कबीर जी ने, रहीम जी ने, रैदास जी ने, सबके किस्से, जितने भगत हुए हैं उनके किस्से सुनाए उनको। कितना इतना संघर्ष करने के बाद भी वो भगवान के साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी बात है, उनका आत्मबल भी मजबूत करना। राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण के संघर्ष के बारे में पढ़ाओ, तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकता। ये बहुत जरूरी है। अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण ही यही है कि हम अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करते करते अपनी आत्मा कुछ भेजा का ख्याल ही नहीं कर पाए। जो हमारी आत्मा का भोजन है उसका हम ख्याल ही नहीं कर पाए। सिर्फ शरीर के भोजन की हमें चिंता थी, शरीर के भोजन का ख्याल करते रहे, लेकिन आत्मा के भोजन का हमने ख्याल किया ही नहीं। आत्मा का भोजन एक ही है, भगवान का नाम, भगवान का नाम। दोस्तों, आज शरीर के हॉस्पिटल तो हर गली गली में खुले हैं, लेकिन आत्मा दुरुस्त करने का हॉस्पिटल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें अब आत्मा के उपचार के लिए भी हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हमारी आत्मा का उपचार हो। आत्मा का उपचार भगवान नाम के साथ ही है। सारी बीमारियों की, आत्मा की बीमारियों की एक ही दवाई, भगवान का नाम, भगवान का जाप, भजन, कीर्तन, सत्संग, अच्छे लोगों की संगत और अध्यात्म, ये हमारी आत्मा की खुराक है। दोस्तों, आज आपको बताते हैं ज्योतिषी है क्या। ऐसे लोग तंत्र विद्या, जादू, चमत्कार, टोना टोटका, यही तक सीमित रखे हुए अपने को, बस इसी में उलझे रहते हैं। जादू, चमत्कार, टोना टोटका यहीं तक सीमित रखे हुए हैं। भगवान का चमत्कार और ज्योतिषी को भगवान बना देना कि इसे बहुत ज्ञान है,
कल क्या होने वाला है। ज्योतिष ज्ञान को आज लोगों ने बहुत ही नीचे गिराने षड्यंत्र रचा हुआ है, नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है। जो अच्छे जोशी बहुत अच्छे थे, कभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते थे, बताते थे, लेकिन आज उन्हें भी मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वह भी बढ़ चढ़कर सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में अपने को बनाए रखना है। आज हर क्षेत्र में कंपटीशन का ज़माना है, मार्केट में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध है। कौन अपनी चीज़ की अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, वह अपनी चीज़ का अच्छा दाम पा लेता है। ज़माना प्रतियोगिता का है। आज हर एस्ट्रोलॉजर चाहता है कि मेरा ढंका बजे, मेरा नाम पूरे विश्व पटल पर पहले स्थान पर आ जाए, चाहे इसमें समाज को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज एस्ट्रोलॉजर की ड्रेसअप भी बहुत अच्छी बन चुकी है। 4-5 बड़े बड़े पत्थर दोनों उंगलियों में पहनिए, हाथ में भी मोटी मोटी माला, गले में भी मोटी मोटी माला पहने और तिलक पूरा माथे पे लगा के और ड्रेसअप कुछ ऐसा पहने कि सामने वाला बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए, और फिर अपने हिसाब से वो आपको सब कुछ चढ़ाए जो आप चढ़वाना चाहते हैं। जैसे उसको चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं, और अपने चेलों की संख्या में भी इजाफा। तो जब किसी की दुकान चल पड़ती है तो फिर उसको अपने कर्मचारी तो बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए फिर चेलों में भी इजाफा हो जाता है। मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर को भी जानता हूँ जो आपकी कुंडली देखकर आपके घर के बर्तन भी गिनकर बता सकते हैं, लेकिन आप उन्हें देखो, साधारण लगने वाले, उस शख्सियत के अंदर भगवान ने ज्ञान के साथ नम्रता विनम्रता का भी आशीर्वाद दे रखा। दोस्तों, मैं ना तो किसी की अच्छाई कर रहा हूँ ना किसी की बुराई, क्योंकि इस संसार में कृष्ण पक्ष भी है और शुक्ल पक्ष भी है, पूर्णिमा भी है और अमावस भी है, रात भी है और दिन भी है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। अब बात तो करनी ही पड़ेगी, जब भी होगी तो दोनों की ही होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी धूप और छांव की तरह है। धूप मतलब दुख और छांव मतलब सुख, तो क्यों कभी धूप सुख भी, कभी कभी धूप सुख भी बन जाती है, अगर उसे पहले बता दिया जाए, आगाह कर दिया जाए। अब बात तो हो रही है मन की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चांद के हिसाब से ही ज़्यादातर चलाया जाता है। आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था और कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, व इसी से आपकी जीवन की यात्रा की गणना की शुरुआत होती चली जाएगी। 1 से लेकर 12 तक घर आ जाते हैं। इन 12 घरों के खेल से ही आप एक हंसते खेलते घर के अंदर की स्टोरी पता चलती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी बताना तो बहुत आसान है, सब बता देंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है, साइंस है। जिस तरह एक्सरे देखकर डॉक्टर बता देगा कि ये आपकी हड्डी यहाँ से टूटी हुई है, अब जोड़ने की काबिलियत उसमें होगी तो जुड़ जाएगी, इन्हें तो टेढ़ी मेढ़ी जोड़ देगा, सारी ज़िंदगी फिर वो उसी में कष्ट में रहेगा। जब भी मौसम चेंज होगा, सर्दी होगी, बारिश होगी, तो वहाँ दर्द जरूर होगा। तो इसलिए देखना तो सब जानते हैं, पर उसको ठीक करना सबके बस का नहीं है। ठीक एक ही कर सकता है, वो सबसे बड़ा ज्योतिषी जो है भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। जितने मर्जी आप अपनी कुंडली हैं, अपने ग्रह अपना देख लो, पर आपका इलाज भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। इसलिए दिखाओ अपनी कुंडली, जगह जगह भागो जोशियों के पास, रात दिन एक कर दो, लेकिन आपका इलाज परमात्मा के पास ही है और परमात्मा आपके पास है। बिल्कुल हृदय के साथ, आपकी धड़कन के साथ आपके इशारे का इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इशारा करो और वो अपना काम शुरू करे। तो दोस्तों, आप खुद को घसीट कर वहाँ मत ले जाओ
जहां आपकी जरूरत नहीं। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, भाव के साथ सुनाता हूं। आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो ये हो ही रहा है हमारे परिवारों में, समाज में, संसार में। एक केमिस्ट की दुकान वाला अपनी कहानी सुना रहा है, सच्ची कहानी है उसकी, केमिस्ट की दुकान वाले की। अब सच्ची है झूठी है ये तो वो जानता या परमात्मा जानता है, लेकिन हमने उस कहानी को आपके पास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है और आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपने देखना है कि इसमें क्या ठीक है और क्या गलत है। तो दुकानदार बोलता है कि एक दिन एक महिला मेरी दुकान स्टोर में आई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सभी लोग अपनी अपनी दवाइयों की डिमांड कर रहे थे, पर्ची दे रहे थे और दवाई लेते जाते और दुकान से बाहर हो जाते। होता ही है, हम भी दुकान पे जाएंगे, भीड़ होगी, अपनी दवाई ली और वापस आ गए, हमें क्या लेना देना, कौन वहाँ है कौन नहीं है। तो ये महिला करीब 2 घंटे से दुकान में है, लेकिन कुछ दवाई वगैरह के लिए आगे नहीं आ रही, कुछ बता नहीं रही, बल्कि दुकान में एक स्टूल है उस पर बैठ गई। उस दुकानदार ने समझा कि शायद किसी ग्राहक के साथ होगी। अब धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि दुकान बंद करने का समय दोपहर के 2 बजने वाले थे। वह दुकान दोपहर को 2 बजे से 4 बजे के बीच लंच के लिए बंद कर दी जाती। यह उन सभी ग्राहकों को पता था जो इस दुकान से लंबे समय से जुड़े हुए थे। अब सभी ग्राहक जा चुके तो वह माताजी उठकर उस दुकानदार के पास आई। जब उसने देखा कि अब दुकानदार अकेला है, तो उस दुकानदार ने कहा, बताइए माताजी, मैं काफ़ी देर से आपको नोटिस कर रहा था कि आप बैठी हुई हैं। मैं यह समझता रहा कि शायद किसी ग्राहक के साथ आई हैं। मैं आपको देख तो रहा था काफ़ी समय से, बताइए कौन सी दवाई चाहिए, बताओ बताओ माताजी, दुकानदार ने कहा। मैं समझ गया। जब वो माताजी शांत रही तो मैं समझ गया कि आपको दवाई चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माताजी, बताओ कौन सी दवाई चाहिए, बेझिझक कहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर मुझे बंद करना है और मैं भी भगवान को मानने वाला हूँ, आध्यात्मिक हूँ, समझता हूँ। आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप अच्छे घर की हैं, भगवान को मानने वाली हैं। तो बताओ कौन सी दवाई आपको चाहिए। उसने बताया कि दोस्तों, मैं अपने जीवन में बहुत सी डील कर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता और दवाई जरूरी चाहिए होती है, तो वह फिर सभी ग्राहक चले जाएं तो इसका इंतजार करता है। शायद माताजी के पास पैसे नहीं हैं और दवाई की ज़रूरत है। माताजी बताओ कौन सी दवाई चाहिए। चिंता ना करें, आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप दवाई बताएं, आप दवाई लेके जाएं, पैसे फिर जब आपका मन करे तो आप दे जाना, हमारा स्टोर बंद करने का समय हो गया। माताजी शायद मुझसे अकेले में बात करना चाह रही थी। मैंने अपने कर्मचारी को साइड में जाने के लिए कहा, इशारे से। अब मैं और माताजी पूछा, बताइए, जल्दी है, बताइए क्या कहना चाह रही हैं, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उस महिला ने कहा कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं, पैसा मेरे पास तो है। फिर आप बताएं कौन सी दवा चाहिए। उस माताजी ने कहा कि बेटे, मैं क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटा है, वो हमारे साथ नहीं रहता। शादी के कुछ रोज बाद ही वो हमारे से अलग दूसरे शहर में चला गया, वहीं रहता है, अपनी पत्नी
और अपने बच्चों के साथ। हर गर्मी की छुट्टियों में वो हमारे यहाँ 1 महीने के लिए आते थे। ये तय हुआ था कि साल में 1 महीना यहाँ रहेंगे, 11 महीना वहाँ रहेंगे। हर साल आते थे और हम भी उम्मीद में वो 11 महीने इंतज़ार करते रहते, हमारा 1 साल बीत जाता। लेकिन इस बार 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया कि हम आ नहीं रही है, हम जा रहे हैं अमेरिका बच्चों के मामा के पास छुट्टियां मनाने। अमेरिका जा रहे हैं। बेटे, हम पूरे साल इन छुट्टियों को इंतज़ार करते हैं कि बच्चों की छुट्टियों में मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पोती हमारे पास आएंगी, मेरी बहू, लेकिन वो इस बार नहीं आ रहे। पूरे साल इंतज़ार करते हैं इन दिनों का, लेकिन इस बार हमारे बेटे ने हमें मायूस कर दिया। माता जी, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? उस दुकानदार ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, आपका बेटा मेरे को जानता नहीं, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इसमें आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। ये आपका घर का मामला है। उस माता जी की आंखों में आंसू टपक रहे थे जब वे बात कर रही थी। तो एकदम से अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करती हुई बोली कि बेटे, याद आ गया मुझे कौन सी दवाई चाहिए। ठीक। दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं फटाफट निकाल देता हूँ। वो दवाई, उस माता जी ने जिस दवाई का नाम लिया, दोस्तों, शायद ऐसी दवाई दुनिया के किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल सकती। दवाई का नाम सुनकर मेरी भी आंखें टपकनी शुरू हो गई। वो दुकानदार ने बताया, मन भर रहा है कि मेरे पास दुनिया की हर बीमारी की दवाई है। मैं अपने आप को इस शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर का मालिक समझता था। मुझे घमंड था कि जो दवाई आपके शहर में कहीं ना मिले, मेरे पास ज़रूर मिलेगी। शायद माता जी भी इसी उम्मीद के साथ मेरी दुकान पर आई थी। लेकिन आज माता जी ने मेरे घमंड को अपने पैरों तले रोन दिया था, क्योंकि माता जी ने जिस दवाई का नाम लिया था वह मेरे मेडिकल स्टोर में नहीं थी। शायद ही वह दवाई किसी मेडिकल स्टोर पर मिले, क्योंकि उस दवाई का नाम था बच्चों को भूल जाने वाली दवाई। माता जी को बच्चों को भूल जाने वाली दवाई चाहिए थी। मैं सुन्न हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं उस माँ को क्या जवाब दूँ। माता मेरी आंखों से गिरते आंसू को देखकर समझ चुकी थी कि यह दवाई मेरे मेडिकल स्टोर में नहीं है। दोस्तों, माता जी जा चुकी थी, लेकिन माता जी द्वारा मांगी गई दवाई का नाम मेरे कानों में गूंज रहा था, बच्चों को भूल जाने वाली दवाई। मैंने उसी समय अपने कर्मचारियों को कहा कि आज से 1 महीने के लिए दुकान बंद रहेगी। आप सब जाओ, अपने माता पिता के साथ 1 महीने का अवकाश मनाओ। इसके कोई पैसे नहीं कटेंगे और मैंने सबको 10-10 हज़ार रुपया एडवांस दिए कि यह तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा मैं काटता रहूँगा। और दुकान का शटर किया बंद और बाहर एक बड़ी सी चिट शटर पर चिपका दी कि 1 महीने के लिए दुकान बंद रहेगी। असुविधा के लिए खेद है। घर गया और पत्नी से कहा कि जल्दी सामान पैक करो, गांव जाना है, माता पिता के पास। पत्नी घबरा गई कि क्या हो गया अचानक, कुछ बताओगे तुम, कुछ बताओ तो सही, तुम्हारी आंखें भी लाल हैं जैसे तुम रो कर आए हो। सच सच बताओ, हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, बस तुम जल्दी जल्दी सामान पैक करो, मैं बाई एयर की टिकट का इंतज़ाम करता हूँ। करीब 5-6 घंटे के बाद हम अपने माता पिता के साथ, माता पिता के पास जो उनका घर था, उनके दरवाजे के आगे खड़े थे और बाहर एक ताला लटका हुआ था। उस ताले को देखकर मन में बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में आई।
पता नहीं दोस्तों, मुझे उस ताले को देखकर क्यों बेचैनी हुई, धड़कन तेज हो गई कि माता पिता कहाँ चले गए। पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि 3 दिन से तुम्हारी माता जी हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी सीरियस है। मैंने अपना सामान पड़ोसी के घर में रखा और पत्नी और बच्चों सहित पहुंच गया हॉस्पिटल में। पिताजी बाहर ही बैठे मिल गए। मैंने उन्हें पाँव छुए, उन्होंने गले लगाया और रोने लगे। मैंने कुछ कहा कि माँ की हालत कैसी है, बस बता नहीं पाए। तो फिर मैंने वहीं पर ही डॉक्टर का पता करके डॉक्टर से बात की, क्योंकि माता जी आईसीयू में थे। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि लीवर में कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन है। फिर मैं 1 घंटे के बाद अपने माता जी को देखकर बाहर आया। बच्चे गए, मेरी पत्नी मिलने गई, लेकिन माता जी इस समय आईसीयू में थे, बात हो नहीं पाई। तो डॉक्टर ने बताया कि ये इंजेक्शन है, ये मिल नहीं रहे यहाँ हमारे यहाँ। और मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ मिल नहीं रहे। मिल भी रहे हैं तो उस क्वालिटी के नहीं हैं, उस कंपनी के नहीं हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कौन से। तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन का नाम बताया। तो वो तो इंजेक्शन हमारा रोज का ही काम था मेडिकल स्टोर में। तो मैंने तभी वहीं से ही फ़ोन किया अपने मेडिकल स्टोर के कर्मचारी को कि ये इंजेक्शन लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो बाई एयर। तो रात को इंजेक्शन मेरे हाथ में थे। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन लगाए और 5 दिन के बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली। और घर आकर पहला ही सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने तो तेरे पिता को मना किया था कि तुझे ना ही बताना। पिताजी पास ही बैठे, उन्होंने कहा मैंने नहीं बताया भाई, मैंने कुछ नहीं बताया। पता नहीं हमने कौन से सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं जो इसको 2000 किलोमीटर दूर से पता चल गया है कि माँ हॉस्पिटल में है। मैंने तब अपने माता पिता को बताया कि मेरी माँ का संदेश लेकर एक माँ आई थी। अगर वो माँ ना आती तो इस माँ के हालात का मुझे पता नहीं चलता। ईश्वर की लीला को कोई नहीं जान पाता, वो क्या क्या लीला करता है, किस किस को क्या क्या संदेश कैसे कैसे भिजवा देता है। फिर मैंने अपने पिताजी को उस दुखी माँ का सारा किस्सा सुनाया। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और आज उनके दिल की बात जुआ पर आ ही गई कि बेटे हम भी यहाँ तेरे लिए तड़फते रहते हैं। मुझसे ज़्यादा तेरे पिताजी तेरी कमी खलती है, साल में 10-20 बार तुझे याद करके रो ही लेते हैं। उल्टा मुझे इन्हें तसल्ली देनी पड़ती है। सच में मैंने देखा तो पिताजी रो रहे थे। मेरा छोटा बेटा बोला देखो दादू रो रहे हैं। मैंने पिताजी को गले लगाया और वायदा किया कि साल में 1 महीना, हर साल 1 महीना आपके पास, 11 महीना काम, 1 महीना आपके साथ। उसी समय संकल्प लिया। 1 महीना वहाँ मेरी पत्नी ने माताजी से बहुत कुछ सीखा और मेरे बच्चों ने पिताजी से हमारे संस्कारों के बारे में सीखा, पूजा पाठ करना सीखा। और सीसीटीवी कैमरे से मैं सब कुछ देख ही रहा था। दुकान, अगर मैं वहाँ 1 महीना रहूँगा तो सीसीटीवी कैमरे से मैं अपनी दुकान का पूरा काम देख सकता था। मैंने सोचा कि मैं अब पिताजी और बच्चों के साथ साल में 1 महीना हम अपने माता पिता के साथ बिताएंगे। और कोई बात नहीं, पैसे का नुकसान होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नुकसान है ये हम भर नहीं पाएंगे। पैसे का नुकसान तो फिर पूरा कर लेंगे। लेके क्या आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये माता पिता का आशीर्वाद, प्यार और इनके मन जो यहाँ बैठ बैठ के अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, उस तरफ को मैं नहीं अब होने दूंगा। तो जिस केमिस्ट की शॉप के
मालिक ने ये कहानी सुनाई है। दोस्तों, ये कहानी तो सच्चाई है, हर जगह हो रही है, चल रही है। माता पिता भी पैसे के कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों का वो पूरा ख्याल रखते हैं। अपनी सुविधाओं को ख़त्म करते हुए, अपने खुशियों को मारते हुए वो बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर सिर्फ पैसा ही पैसा देखते हैं, अपने माता पिता का ख्याल नहीं देखते। तो पिताजी भी बच्चों के साथ मिलकर बच्चे हो गए थे, पता भी नहीं चला 1 महीना कैसे बीत गया। आने को मन तो नहीं कर रहा था दोस्त, लेकिन यहाँ का कामकाज भी देखना था और जहाँ ग्राहकों को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मैं बिना किसी नोटिस के चला गया था। तो दोस्तों, वो 1 महीना यादगार महीना रहेगा मेरे लिए। अब मैंने हर साल 1 महीना माता पिता के पास रहने का फैसला किया है। हर साल 1 महीना माता पिता के पास रहने का फैसला। दोस्तों, अगर तुम्हारे माता पिता भी कहीं दूर रहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहते, तो कोशिश करें कि आप भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब भी अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान उनसे मिलते रहा करो, कहीं उन्हें भी ऐसे ही किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयाँ ना मांगनी पड़े। अपने माता पिता का मान सम्मान करें, अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करें। पैसा नहीं, उन्हें पहले आपका प्यार चाहिए। आप अपने माता पिता को बहुत सारा तो नहीं कहूँगा, जितना आप अपने बच्चों से करते हो, तो उतना हक तो आपके माता पिता का भी बनता है। बस उतना प्यार दीजिए, क्योंकि फिर एक दिन आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपको उनकी कमी महसूस होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे आप दूर कर पाएंगे, कैसे दूर करेंगे। दुनिया में माता पिता का प्रेम ही ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ है, वह बिना स्वार्थ का प्रेम है। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए। आप उनकी परवाह करें, वो यही चाहते हैं। अगर आप पर आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, तो बाकी किसी आशीर्वाद का होना आपको किसी काम का नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद के बाद ही आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल पाएगा। अगर माता पिता आपसे खुश नहीं है, तो ऊपर वाला भी आपसे कभी 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 नहीं खुश हो पाएगा। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग था, एक कहानी कह लो, एक सीख कह लो, एक संदेश कह लो कि समाज को प्रति एक संदेश। तो ये बहुत सच्चाई है। समाज में इस समय चल रहा है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तों को वो तवज्जो नहीं दे रहे। दोस्तों, समय जमकर मेहनत करने का है। आप तो इसमें पूरी शिद्दत से अपने उलझे मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी। बस आप एक काम पर ध्यान देना, आप इस समय अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर से संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना। आप इस समय अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में बेवजह गलतफहमियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, करने दो उनको। वो अपना काम करते रहेंगे तो आप अपना काम करते रहें, परंतु आप इन बातों पर ध्यान नहीं देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें। व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली और माल की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि आपके विरोधियों का मुंह बंद कर दिया जा सके। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि किसी की सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर कर लें। सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए एक बार। तो दोस्तों, इस समय आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में ना करें। इस समय गुस्से की बजाय समझदारी शांति से काम लेने की कोशिश करें।
आप अपनी डेली रूटीन की समीक्षा करें। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की ज़रूरत है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई पुरानी परेशानियों का हल भी अवसर मिलेगा। जल्दी ही सभी ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें। जितनी नेगेटिव बातें हैं अपने मन से निकालें। इस तरह से इससे वर्तमान में आप कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। कोशिश करने पर आपके मनचाहे काम समय पर पूरे हो सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आज का राशिफल। अब इस राशि में बहुत गंभीर बात आपको सुना दी, जरूरी थी, क्योंकि समाज में अगल बगल हम यही देख रहे हैं। तो हमें चाहिए, अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको आप अपने तरीके से, मेरी सलाह से नहीं, अपने तरीके से उसको आप टैकल करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, ये श्री राधेश्याम मंदिर का चैनल है, यहाँ से आपको रोज राशि बताई जाती है। हमारा राशि का ढंग इसी तरह का ही है, तो हमें इतनी समझ नहीं है कि राशि कैसे बोलते हैं, कैसे बोलना चाहिए। हम इम्प्रेस नहीं कर पाते लोगों को, ना हमें किसी को इम्प्रेस करना, क्योंकि हमें कुछ लेना ही नहीं, ना हम कुछ बेच रहे हैं, ना हम आपसे कुछ खरीद रहे हैं। भाव के रिश्ते हैं, आप भाव से सुनते हैं, भाव से बताते हैं, बस यही रिश्ता हमें चाहिए। बाकी तुम्हें वो राशि अच्छी अच्छी चाहिए तो 1 लाख चैनल हैं यूट्यूब पे राशियों के, 1 लाख से ऊपर ही होंगे। तो आप रोज़ाना बदल बदल के देखा करें। हमसे तो उम्मीद ना चाहें कि हम आपको चने के झाड़ पर चढ़ाएं, ऐसा तो हम कभी करेंगे नहीं, ना हमें करने की जरूरत है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, आपको भगवान के नज़दीक लेके आने का। वो आप रोज़ रोज़ हमारी राशि को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप आस्ता 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 एक एक कदम, पल पल, पग पग आप आना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि हम आपको भगवान से मिला ही देंगे, हम ही नहीं मिले तो आपको क्या मिलाएंगे। हाँ, उसकी तरफ आपके कदम जरूर बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, एक अदृश्य शक्ति है जो हमसे सब कुछ करवा रही है। अब देखें, घर से लोग अपने अपने अच्छे मुहूर्त निकलवा के गए थे। कईयों ने अपने पंडित से भी बात की होगी, पंडित ने भी कहा था कि यात्रा सफल रहेगी, या जहाँ अपना काम करने जा रहे थे वहाँ भी ज्योतिषियों ने कहा होगा कि कामयाबी मिलेगी, जाओ जाओ एक बार। क्या हुआ? सारे के सारे एक ही हादसे में भगवान को प्यारे हो गए। अब कहाँ गई भविष्यवाणी, कहाँ गई ज्योतिषी, कहाँ गए? तो दोस्तों, भगवान की भविष्यवाणी से बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है, और भगवान की जो भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आप भगवान की शरण में आ जाइए। तो एक आदमी देखो जिस सीट पे बैठा था, उस सीट पे कुछ दिखाई नहीं देता, उस सीट से बाहर का, तो खिड़की नहीं होती, सुना है उसमें, तो वो बंदा बच गया। जबकि जिस समय वो बैठा होगा तो वो निराश हो रहा होगा कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और एक लेडीज, उसकी सीट कैंसिल हो गई, वो लेट हो गई, तो वो जा नहीं पाई, और उस समय भगवान को कोस रही होगी कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया तूने, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। पता नहीं भगवान को कितनी कितनी बातें उसने सुना दी होगी उस लेडीज ने। हमेशा मेरे कामों में तू अड़चन डालता है भगवान, पता नहीं चलता भगवान तेरे को तू करता क्या है। अच्छा भले मैं, गलती अपनी थी कि तू लेट हो गई, पर भगवान ने तो तेरे को बचाना था, अभी तेरे से पता नहीं कितने काम और करवाने थे, पर अभी भी तू समझेगी कहाँ। अभी भी फिर कभी कोई ऐसा हो जाएगा, फिर भगवान को दोष ना। दोस्तों, भगवान को दोष ना दिया करो। भगवान सिर्फ तुम्हारे दोष के लिए नहीं है, भगवान को तो शुक्रिया किया करो, धन्यवाद किया करो कि तूने आज फिर से श्वास हमारी चल रही है, और हम अपने हाथों से तेरे को नमस्कार कर रहे हैं, अपने पैरों से चलकर तेरे पास आए हैं। अपने दिमाग से सोच सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने नाक से सूंघ सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं,
पूरा शरीर आज हमारा काम कर रहा है, किडनी, लीवर सब। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये नहीं कि शिकायत शिकायत शिकायत, नो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना आपने। शिकायतें नहीं करनी भगवान से, ना भगवान को परवाह पड़ी है तुम्हारी शिकायतों की। तो दोस्तों, ये राधेश्याम मंदिर का चैनल है, इसका नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9315336907। मैंने दोस्तों पहले भी कहा था कि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, ऐसे प्रसंग हो तो ज़रूर बताया करो, ताकि मैं इसमें बोलूँगा तो काफ़ी लोग देख लेंगे। 200-400-500 लोग तो हमारी राशि को देख ही लेते हैं। तो अगर उसमें से 1-2 व्यक्तियों को भी समझ आ गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। कोई भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो या आपका अनुभव हो, कोई भगवान, आपने भगवान के लिए कुछ सोचा, वो आपका काम ऐसे बन गया, ऐसा अनुभव भी हमें शेयर करें, हम लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। ये आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं मेरे को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।